नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज स्टेट में। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में आज बात करेंगे सीडी कांड की। दरअसल मध्य प्रदेश में सीडी कांड पर बीजेपी कांग्रेस में बयानबाजी जारी है और इस बीच पूर्व सीएम कमलनाथ के सीडी पर दिए अपने बयान से ही किनारा उन्होंने कर लिया है और कह दिया कि मेरे पास कोई सीडी या पेन ड्राइव नहीं है। मुझे पुलिस अधिकारियों ने करीब 1.5 मिनट की क्लिप दिखाई थी। ऐसे में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ पर पलटवार किया है। कुल मिलाकर सीडी कांड पर मध्य प्रदेश में सियासत फिलहाल थमती नजर नहीं आ रही और सवाल यह उठ रहा है कि एमपी की सियासत में क्या है सीडी का सच और सीडी कांड पर अपने बयान से क्यों पलटे कमलनाथ। आज इसी पर करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। मध्य प्रदेश में सीडी पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। दरअसल नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने कुछ दिन पहले कथित सीडी को लेकर बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि उनके पास बीजेपी और संघ से जुड़े नेताओं की सीडी है, जिसके बाद पीसीसी चीफ कमलनाथ का बयान आया कि उन्होंने भी सीडी देखी है। लेकिन अब कमलनाथ का ये कहना है कि उनके पास कोई सीडी या पेन ड्राइव नहीं है। उन्हें पुलिस अधिकारियों ने क्लिप दिखाई थी। गोविंद सिंह ने कहा कि उनके पास सीडी है। सीडी मैंने भी देखी थी। 15 महीने में जब अपनी सरकार थी, 2.5 महीने आचार संहिता और लोकसभा चुनाव में गए, सीडी मैंने देखी। मैं भूल गया, 3-4 पुलिस अधिकारी आए थे। उन्होंने मुझे अपने लैपटॉप में दिखाया था। लैपटॉप में माने 1 मिनट 30 सेकंड, तो मैंने कहा ये पहले चेक करिए, ये मैं देखना चाहता, ये चेक करिए कि ये सही है, ये नकल नहीं है। कमलनाथ के इस बयान के बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने उन पर पलटवार किया है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि सीडी कांड पर कमलनाथ 1 हफ्ते में दूसरी बार अपने बयान से पलट चुके हैं। पलटनाथ एक नाम है, पलटनाथ, और आप मीडिया के बंधु इस बात के साक्षी हो। इसी प्रकरण में 1 हफ्ते के अंदर ये दूसरा बयान है पलटने का। पूरा प्रदेश जानता है अब इस बात को कि ये किसानों के 10 दिन में 2 लाख के कर्जे के माफ नहीं तो मुख्यमंत्री बदलने के बयान से पलटे। ये नौजवानों को बेरोजगारी भत्ते पर पलटे। इनने पेट्रोल और डीजल के दाम कम करने का कहा और आने के बाद बढ़ा दिए, इस पर पलट गए। कर्मचारियों के डीए पे पलट गए। अब ये सतना वाले बयान से पलट गए तो कौन सी नई बात है, और इसलिए पलटनाथ जी है ये। हालांकि बीजेपी पहले से ये मांग करती आ रही है कि कांग्रेस जिस सीडी की बात कर रही है उसे सार्वजनिक किया जाए, लेकिन कांग्रेस की तरफ से सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी की जा रही है। सवाल यही है कि आखिर जिस सीडी को लेकर सूबे में सियासी बवाल मचा है, आखिर वो सीडी कहां और किसके पास है। टीम न्यूज स्टेट। और चर्चा करने के लिए 2 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय करा देता हूं। दिनेश गुप्ता जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और पंकज चतुर्वेदी जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। थोड़ी देर में कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमें ज्वाइन कर लेंगे। पंकज जी, पलट गए क्या अपने बयान से कमलनाथ, और अगर पलट गए तो फिर नेता प्रतिपक्ष के पास भी कोई सीडी है या नहीं है? क्योंकि सरकार तो आप लोगों की है, जांच आप लोगों को करनी है, और ये पूरा मामला क्योंकि जांच में अभी है, तो इन बयानों को किस तरीके से देखा जाए? वो कह रहे हैं कि 1.5 मिनट का क्लिप मुझे दिखाया गया था। देखिए लोकेन जी, 2-3 बिंदु हैं। पहला विषय तो ये कि यदि ये हनी ट्रैप की सीडी है, यदि नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह जी के पास, कमलनाथ जी तो मुकर गए कि सीडी नहीं। आपको याद होगा कि 2021 में कमलनाथ जी ने कहा था कि मेरे पास सीडी है, तो उनको जो हनी ट्रैप की जांच करने वाली संबंधित संस्था जो एसआईटी है, उसके अधिकारियों ने नोटिस दिया और कहा कि आप पुलिस प्रशासन को सहयोग करें, आपके पास जो भी जानकारी है वो पुलिस को उपलब्ध कराएं। अब कमलनाथ जी कह रहे हैं कि नहीं, सीडी मेरे पास नहीं है, मैंने तो देखी थी। डॉक्टर गोविंद सिंह ने कमलनाथ जी के बयान के बाद कल भी कहा लोकेंद्र जी कि सीडी मेरे पास है। तो यदि डॉक्टर गोविंद सिंह जी के पास हनी ट्रैप की सीडी है, तो वो किस अधिकार से उनके पास आज है? क्या मंत्री के रूप में उन्होंने कोई सरकारी दस्तावेज उस समय जो था वो अपने पास लेकर गए, जो नियम विरुद्ध है?
आप मंत्री मुख्यमंत्री के नाते पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं, दस्तावेज आपको दिखाए जाते हैं, पर इसका आशय नहीं कि आप यदि उस कार्यालय से निवृत्त हों, आप मंत्री पद से हटें या मुख्यमंत्री पद से हटें, तो सीडी या पेन ड्राइव या पेपर आप घर पर लेकर चले जाएं, जैसा कमलनाथ जी ने 21 में कहा, फिर आप कह रहे हैं नहीं है। गोविंद सिंह जी के पास सीडी कहाँ से आई? दूसरा, यदि वो हनी ट्रैप की सीडी नहीं कोई और सीडी है तो अश्लीलता समाज में अपराध है, तो नेता प्रतिपक्ष जैसे संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति लोकेंद्र यदि कोई अश्लील सीडी कथित तौर पर रखता है जैसा गोविंद सिंह जी कह रहे हैं, तो वो एक अपराध है। फिर तीसरा सवाल ये आता है कि सीडी आई कहाँ से गोविंद सिंह जी के पास, किसने दी, कब दी, क्यों दी, क्या उद्देश्य था, आज वो सीडी की बात क्या कर रहे हैं। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु कि आज कांग्रेस पार्टी के पास भारतीय जनता पार्टी की सरकार के विरुद्ध विकास के मुद्दों पर चर्चा करने के लेश मात्र एक भी बिंदु नहीं है, इसीलिए वो निम्न स्तर की घटिया राजनीति पर आकर असत्य, निराधार, अनर्गल बातचीत कर रहे हैं। हमने क्या कहा, हमारे संगठन के अध्यक्ष जी ने, वीडी शर्मा जी ने दम के साथ कि यदि साहस है तो आप सीडी सार्वजनिक करिए। आप कैसे झूठा आरोप लगा सकते हैं? तो अब आज की स्थिति में लोकेन जी, या तो कांग्रेस के नेताओं को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर लगे झूठे आरोपों के लिए क्षमा याचना करना चाहिए तत्काल, कमलनाथ जी को और गोविंद सिंह जी को। कमलनाथ जी ने 21 में कहा था सीडी है, 23 में मुकर गए। गोविंद सिंह जी आज भी करें सीडी मेरे पास है, और इन सब के उत्तर दे सीडियां आई कहां से, कौन सी सीडी, कैसी सीडी, क्यों आई? तो क्षमा याचना करें और नहीं तो सीडी सार्वजनिक करें, दो ही विकल्प है। तत्काल क्षमा याचना कि हाँ, हमने भारतीय जनता पार्टी संगठन, भाजपा के नेताओं को, भाजपा के विचार परिवार को अपमानित करने का, बदनाम करने का कुछ प्रयास किया था जिसमें हम विफल रहे, हमारे पास कुछ भी नहीं है, उसकी क्षमा याचना या सीडी सार्वजनिक करें, सीधी सी बात है। दिनेश गुप्ता जी, इससे पहले हमने देखा है कई मौकों पर कि कांग्रेस के नेता कुछ शुरू करते हैं तो कई बड़े नेता पीछे हट जाते हैं। अभी अविश्वास प्रस्ताव जब विधानसभा में आया तब भी आरोप लगे कि भाई बड़े नेता ही गायब हो गए। जीतू पटवारी ने जब ये कहा था कि हम राज्यपाल के अभिभाषण का बहिष्कार करेंगे तब वो अकेले पड़ गए। अब क्या सीडी विवाद को लेकर भी ऐसा ही हो रहा है? अब नेता प्रतिपक्ष को अकेला छोड़ दिया गया है कि भाई आपने बोला, अब आप सुलटिए इससे। लोकेन जी, कांग्रेस की तो ये कहानी हमेशा रहती है कि अपनी ढपली अपना राग। कांग्रेस में अभी जो राग दिख रहा है वो उसी के कारण है। आपको अभी भी कई स्वर सुनाई देते हैं, एक स्वर सुनाई नहीं देता है, क्योंकि इसी तरह से कांग्रेस चलती रही है। लेकिन जो सीडी का विषय है वो एक थोड़ा सा गंभीर विषय है, क्योंकि एक सीडी और पेन ड्राइव दोनों को अलग अलग तरीके से देखना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरह की बात गोविंद सिंह जी कर रहे हैं, क्या ये उसी सीडी के बारे में बात कर रहे हैं जो कमलनाथ सरकार में जो उजागर हुआ था, हनी ट्रैप, जिसका मामला इंदौर भोपाल दोनों कोर्ट में चल रहा है, जिसमें कई लोग आरोपी हैं, जिसमें जो है उसके बाद जो कमलनाथ सरकार ने जिस तरह से इंदौर में बुलडोजर संस्कृति शुरू की थी, ये उस वाली वो सीडी है या फिर कोई नई सीडी डॉक्टर गोविंद सिंह जी के पास है, या उन्होंने केवल इसी तरह से एक राजनीतिक, जो कहना चाहिए कि उन्होंने एक सुरसरी छोड़नी थी तो वो उन्होंने एक वो है उस तरह से उसको बयान दे दिया। यदि उनके पास कोई सीडी है जो किसी का भी चरित्र उजागर करती है, नैतिक रूप से किसी का पतन उजागर करती है, तो उसको बताना चाहिए, क्योंकि ये छुपाने की चीज नहीं होती है। यदि ऐसे लोग हैं, ऐसे चेहरे हैं जिनके बारे में जानना जरूरी है, तो वो तो खुद भी जांच एजेंसी के पास जा सकते हैं, उस सीडी को दे सकते हैं जाके कि इस तरह का मुझे प्राप्त हुई है। अतः इसकी जो भी क्रेडिबिलिटी है, इसकी जांच की जाए, इसका डिजिटल एविडेंस है कि नहीं, ये कोई टेम्पर तो नहीं हुआ, वो देखना चाहिए। कमलनाथ जी तो निश्चित तौर पे पलटे हैं, ये इसमें कोई शक नहीं है लोकेन जी, क्योंकि जब जून 2021 का, मई जून का जो उनका बयान था, पिछले 2021 की बात कर रहा हूं, उस वक्त जो है कमलनाथ जी ने कहा था कि उनके पास पेन ड्राइव मौजूद है। और मुझे ठीक से याद है कि 2 जून उन्होंने उस वक्त की तारीख तय हुई थी कि 2 जून 21 का एसआईटी ने उनसे समय लिया था बयान लेने के लिए, लेकिन वो बयान नहीं दिया। और इसके बाद अभी हाल ही में इंदौर कोर्ट ने एसआईटी से पूछा था कि आपने कमलनाथ जी से पेन ड्राइव ले ली है या नहीं ली है, उनसे जब्त की जाए। ये इंदौर कोर्ट का ऑर्डर है। अब यदि कमलनाथ पलट रहे हैं तो निश्चित तौर पर वो लीगल एक्शन से बचने की कोशिश कर रहे हैं कि आप उससे मुकर जाइए। यदि आपने उसकी कॉपी भी बना के रखी थी, एज ए मुख्यमंत्री आपने कोई कॉपी बना के रखी थी, तो वो कोई उसको हम ये नहीं कह सकते कि बहुत नेक इरादे से उनके पास रही होगी। वो इस तरह के एविडेंस रखे नहीं जाते। आप पद के साथ जब हटते हैं तो पद पर ये सारी चीजों का कोई मतलब नहीं रहता। जब तक आप मुख्यमंत्री हैं, सारा कुछ आपके कंट्रोल में है, आप एक संवैधानिक पद पर हैं, लेकिन जब वो
तक उस संवैधानिक पद पर नहीं है, और ऐसा केस जो कोर्ट में चल रहा है, जिसकी सुनवाई चल रही है, जिसमें बहुत सारी चीजें हैं, तो आप उसको अपने पास एविडेंस नहीं रख सकते। ये तो सभी जानते हो, कमलनाथ जी भी जानते हो। तो मुझे लगता है उन्होंने अपने एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के तहत या लीगल स्ट्रेटजी के तहत अपने बयान से अपने आप को पलटा है, और ये जो है साफ दिख रहा है उसमें। हमारे साथ आनंद जाट जी भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आनंद जी, बहुत स्वागत है आपका। ये क्या हो रहा है सर? तब तो दावा किया जा रहा था कि हाँ सीडी देखी है मैंने, उससे पहले दावा हो रहा था कि हाँ पेन ड्राइव है मेरे पास। अब ये कहां से आ गया कि पुलिस अधिकारियों ने दिखाई थी, मेरे पास कुछ नहीं है? देखिए, मुख्यमंत्री जब आदरणीय कमलनाथ जी थे तो पुलिस अधिकारी ही उन्हें दिखाएंगे ना, या डायरेक्ट वो खुद कलेक्ट कर लेंगे सीडी? ये मतलब सामान्य समझ की बात है। दूसरा, जो बात उन्होंने कही, आज जब उन्होंने ये बात कही तो मैं वहीं मौजूद था। उन्होंने कहा कि मुझे पुलिस ने लैपटॉप के अंदर वो 30 सेकंड का वीडियो दिखाया और मैंने इस पर जांच करने को कहा था। लेकिन प्रश्न ये नहीं है। प्रश्न आज ये है कि भारतीय जनता पार्टी को इस सीडी को देखने की इच्छा क्यों है, और पहले भी सीडी किसकी उजागर हुई है, कौन राघव जी की पार्टी के लोग क्या क्या करते हैं, वो सब सीडी में हमने देखा है। तो इसलिए इस पर बहुत ज्यादा विचार करने की या ऐसी जरूरत नहीं है। नरोत्तम मिश्रा जी थोड़ा सा मैं स्पष्टीकरण चाहूंगा, क्योंकि जब पेन ड्राइव का जिक्र आया था, जब वो ये कह रहे थे पेन ड्राइव भी है मेरे पास, तो उस वक्त किस नाते से वो इस बयान को दे रहे थे फिर? नरोत्तम मिश्रा जी मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं, लोकेंद्र जी या कोई और है? नहीं, कोई और है क्या? उसका कनेक्शन क्या है सर? उससे संबंध है कानून व्यवस्था बनाने की, कानून को लागू करने की जिम्मेदारी किस पर है? नरोत्तम मिश्रा जी जुबान खर्च करने की बजाय इस पर एक्शन लेने की कोशिश करें ना। क्या समस्या है? अगर कोई गैर कानूनी बात हुई है, गैर कानूनी बात कर रहे हैं हमारे नेता, तो ले एक्शन। सरकार है उनके पास SIT भी है, उनके पास पुलिस भी है, सब कुछ है। लेकिन आपने कहा कि उन्हें पुलिस अधिकारी दिखाएंगे। ठीक है, मैं आपकी बात मान लेता हूं, कमलनाथ की भी बात मान लेते हैं। फिर वो पेन ड्राइव का जो जिक्र आया था सर, आज से 1 साल पहले, उस पेन ड्राइव का क्या जिक्र था? और ये स्पष्ट तौर पर सवाल पूछा गया था कि नेता प्रतिपक्ष ने ये कहा है कि मेरे पास बीजेपी और RSS के नेताओं के सीडी रखी हुई हैं। तब कमलनाथ ने उस पर ये रिएक्शन दिया था कि हाँ मैंने भी देखी थी वो सीडी। अब वो ये कह रहे हैं कि मैंने उन सीडियों को देखा नहीं। मैंने कहा ठीक है, इसकी जांच कराइए, ठीक है या नहीं? नहीं, ऐसा ये तो गलत बात है। उन्होंने कहीं नहीं कहा कि मैंने नहीं देखा, मैंने केवल 30 सेकंड देखी और उसके बाद जांच करने को कह दिया। तो ये दोनों बयानों में अंतर कहाँ है? और यही प्रश्न आप ही के चैनल के पत्रकारों ने जब आज सुबह पूछा था कि आप अपनी बात से पलट रहे हैं, ऐसा आरोप भारतीय जनता पार्टी लगा रही है, तो उन्होंने कहा मैं नहीं पलटा हूं अपनी बात से, मैं बिल्कुल नहीं पलटा हूं। उनके पास पेन ड्राइव है नहीं है, सीडी है नहीं है कोई? सर ऐसा है कि उन्होंने जो स्पष्ट तौर पर, आपने अगर उनकी बाइट दिखाई है, क्योंकि मैं थोड़ी देर से जुड़ा था, तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि मेरे पास कोई ऐसी पहले का भी बयान दिखाया जिससे उन्होंने कहा कि हाँ पेन ड्राइव है मेरे पास। हमने तो वो भी दिखाया, और हमने ये भी दिखाया जिसमें वो ये कह रहे हैं कि पुलिस अधिकारियों ने मुझे दिखाई। हाँ, पुलिस अधिकारियों ने सीडी दिखाया, वो वीडियो दिखाया मुझे, और मेरे पास कोई ऐसे एविडेंस नहीं है, ये उन्होंने कहा है। तो मैं बस ये समझता हूं कि जब जांच चल रही है और अदालतों में प्रकरण चल रहे हैं, तो इस मामले पर इतना हंगामा बरपाने की क्या जरूरत है? और नहीं, अगर भारतीय जनता पार्टी को बहुत आपत्ति है तो वो उस पर कानूनी कार्रवाई करे। तो मैं एक और सवाल पूछ लेता हूं सर। देखिए, बीजेपी नेताओं को तो ऑफर दे दिया आप लोगों ने, लेकिन नेता प्रतिपक्ष ने कमलनाथ को तो ये बताया होगा कि कौन से नेताओं की सीडी उनके पास है। क्या इसी हनी ट्रैप मामले से जुड़ी हुई सीडी उन्होंने रखी हुई है, जो पूरा मामला कोर्ट में है? और अगर रखी हुई है तो अपराध है, और अगर कोई निजी उनके पास वीडियोस हैं किसी नेता के, तो उसको भी रखना एक तरीके से गलत है, नैतिक रूप से भी और आपराधिक रूप से भी। तो इसको भी स्पष्ट कर दीजिए कि फिर वो हनी ट्रैप का जिक्र नेता प्रतिपक्ष कर रहे थे या कुछ और वीडियोस उनके पास? लोकेंद्र जी, बड़ा अच्छा सवाल है। नेता प्रतिपक्ष ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को बताया होगा, नहीं बताया होगा, ये नहीं पता मुझे, लेकिन मुझे ये नहीं बताया कि वो हनी ट्रैप की सीडी है या कोई दूसरी सीडी है। और भारतीय जनता पार्टी के ही लोगों ने उनको वो सीडी दे दी हो तो कोई आश्चर्य की बात थोड़ी है, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी में जो गुटबाजी है, शिवराज, महाराज, नाराज और लफाज जैसे कई गुट हैं। तो ये अंदरूनी भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई है, और इसमें बहुत सारे पन्ने
बिखरे हुए हैं सर। दो चैलेंज हैं पंकज जी। एक तो सबसे पहले नेता प्रतिपक्ष की तरफ से ही आया था कि हम तो न्योता देते हैं, आइए सीडी देख लीजिए हमारे घर पर, और दूसरा ये कि जांच कर लीजिए। आनंद जाट जी कह रहे हैं अगर हमारे नेता गलत बयानबाजी कर रहे हैं तो जांच कर लें, क्या दिक्कत है? देखिए लोकेन जी, आज ये सिद्ध हुआ कि कमलनाथ जी झूठ बोलते हैं। कमलनाथ जी ने बहुत स्पष्ट तौर पर, दिनेश गुप्ता जी ने भी आपको तारीख भी बता दी कि 2021 में उन्होंने कहा था कि मेरे पास सीडी है, और जब उनको कोर्ट ने, ये कांग्रेस बीजेपी का विषय नहीं है लोकेन जी, ये कोर्ट ने अभी पूछा है रिसेंट रिपोर्ट में, जैसा दिनेश जी ने कहा, फिर पुलिस के अधिकारी उनके पास जाते हैं कि साहब आपने कहा सीडी आपके पास है। मेरा सवाल यही था कि क्या एक पूर्व मुख्यमंत्री को, लोकेंद्र जी, इस बात की पात्रता और अधिकार है कि वो पद और गोपनीयता की शपथ लेने के बाद जब पद से हट जाए तो सरकारी दस्तावेजों, सीडी, पेन ड्राइव या कागज की फॉर्म में अपने घर ले जाए, और हटने के बाद सार्वजनिक तौर पर 2021 में कहा कि मेरे पास सीडी है, पेन ड्राइव है, और जब पुलिस उसके पास एसआईटी बयान के लिए पहुंचा उस नेता के पास, तो वो नेता बयान देने से मना कर दे, और 2 साल बाद फिर झूठ कहा कि मेरे पास सीडी नहीं है। कौन से कमलनाथ को लोकेन जी सच माना जाए? 2021 के कमलनाथ जी जो सार्वजनिक तौर पर कह रहे हैं सीडी मेरे पास है, जिनको एसआईटी का नोटिस है, जिनके बारे में कोर्ट पूछ रहा है एसआईटी से कि भैया कमलनाथ जी का बयान लिया कि नहीं लिया, सीडी रिकवर करी कि नहीं करी, उन कमलनाथ जी को सच माने, या अभी जो कह रहे हैं कि मेरे पास सीडी नहीं, पुलिस अधिकारी सीडी दिखाई थी, ये झूठ। मैंने इसीलिए कहा लोकेन जी कि ये विषय असत्य कथन करने का है, और श्रीमान कमलनाथ जी को, जो मध्य प्रदेश के एक सीनियर राजनेता हैं, अपने झूठ बोलने के लिए क्षमा याचना करना चाहिए। यदि नैतिकता शेष नहीं करेंगे तो जनता तय करेगी। इतना झूठ, मतलब इससे बड़ा कोई झूठ हो सकता है कि 2021 में कह रहे हैं कि मेरे पास सीडी है, कौन से कमलनाथ को सही माना? जांच की बात कर रही, कोर्ट पूछ रहा है कि जब करी नहीं वो करी, जांच में सहयोग क्यों नहीं करते हैं? उन पुलिस अधिकारियों के ही नाम बता दें जिन्होंने उनको सीडी दिखाई थी, ये तो वो मदद कर देंगे उल्टा जांच में। स्पष्ट तौर पर कहा था कि भारतीय जनता पार्टी में बहुत भयंकर गुटबाजी है, और अभी पंकज जी जो हैं जिस तरह से कह रहे हैं कि एसआईटी बयान नहीं ले पाई, उससे स्पष्ट होता है कि वो गृह मंत्री की नाकारापन पर सवाल उठा रहे हैं। अरे बयान दिया नहीं भैया, स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा है। पंकज, मैंने आपके बीच में नहीं बोला है, देखो आनंद, उन्होंने बयान दिया बिल्कुल नहीं बोला है मैंने, और नहीं तो आप बोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आनंद, उन्होंने बयान देने से मना किया, सुनो बात को। आप बीच में मत बोलिए। आनंद, उन्होंने बयान देने से मना किया, आप बीच में मत बोलिए, मैं बहुत स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं। मैं बहुत स्पष्ट तौर पर पूछ रहा हूं कि एसआईटी बयान ले नहीं पाई, उन्होंने बयान देने से मना किया। आपके गृह मंत्री क्या कर रहे हैं? आप क्यों सवाल उठा रहे गृह मंत्री पर? मध्य प्रदेश में सरकार किसकी है? कमलनाथ जी झूठ क्यों बोल रहे हैं? मध्य प्रदेश में सरकार किसकी है? और अगर आपकी एसआईटी उस मुद्दे पर अगर बयान नहीं ले पा रही है तो ये गलती किसकी है? कानून की व्यवस्था में सहयोग क्यों नहीं कर रहे? क्या उदाहरण पेश कर रहे हैं कमलनाथ जी कि ऐसी कानून व्यवस्था इतना सम्मान करते पुलिस का, क्यों बयान नहीं दे रहे? अरे नाकारा निकम्मे कमलनाथ और कमलनाथ की कांग्रेस है, मध्य प्रदेश में कमलनाथ की कांग्रेस है, गुटबाजी कमलनाथ और गोविंद सिंह के बीच है। गोविंद सिंह कह रहे हैं सीडी कमलनाथ के नहीं है, सबको दिख रहा है गोविंद सिंह का विश्वास में कमलनाथ नहीं आते। नाकारा निकम्मे कमलनाथ और उनकी कांग्रेस, झूठे निकम्मे झूठे नाकारा कमलनाथ और उनकी कांग्रेस। एक सवाल में मैं एक सवाल पंकज जी, मैं एक सवाल पर्सनली आपसे पूछना चाहता हूं। के लिए टीवी चैनल के डिबेट पर बैठते हैं। एक मिनट पंकज जी, एक सवाल सर इंडिविजुअल आपसे ये, क्योंकि आप तो उसी पार्टी से आए, और जब ये पूरा प्रकरण चल रहा था तब उसी पार्टी में थे, तो आपके संज्ञान में रही क्या ये चीजें उस वक्त? सर ये तो कमलनाथ जी के संज्ञान में, उन्हीं के पास सीडी है, हम लोग कोई जांच एजेंसी में थोड़ी होते हैं। नहीं, जांच एजेंसी मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूं, लेकिन नैतिकता, क्योंकि आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष आकर दे दें सीडी, तो पता तो आपने नहीं, मैं ये उम्मीद कर रहा हूं। जी मेरा सवाल ये है कि इनके पास सीडी आई कहां से? नेता प्रतिपक्ष के पास यदि सीडी है तो कहां से आई? कमलनाथ के पास 2021 में सीडी थी तो कहां से आई? ये किसने इनको दी, क्यों दी, किसको ब्लैकमेल करना चाहते हैं? दम में तो साफ नहीं कर रहे, हम तो स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं लोकेश जी कि लाए कहां से सीडी है, क्यों लेकर आए, क्या उद्देश्य था? और झूठ बोलने का स्पष्ट प्रमाण है। 2021 में कह रहे हैं सीडी है, पुलिस जांच के लिए सहयोग की बात करती है, बयान नहीं देते, कोर्ट पूछ रहा बयान नहीं, लेकिन यकीन तो सर उन पर भी नहीं होगा ना आनंद जी, जो केवल ये कह दें कि हमारे पास सीडी है, और उन सीडी को ना वो कोर्ट में देने को तैयार है, ना पुलिस को देने को तैयार है, केवल बीजेपी नेताओं को दिखाएंगे। पर ये जबरदस्ती में सवाल उठा रहे हैं, केवल बीजेपी नेताओं को दिखाएंगे। ऐसी सीडी अगर नेता प्रतिपक्ष करें तो उनके दावों पर भी कैसे भरोसा किया जाए? अगर उनकी बातों में सच्चाई है तो पब्लिक फोरम पर दें, नहीं देना चाहते तो पुलिस को दें, उसमें कुछ भी अनैतिक है तो उस नेता पर कार्रवाई होगी।
भारतीय जनता पार्टी के नहीं, उसमें कुछ अनैतिक कृत्य है, अगर नेता प्रतिपक्ष को लगता है तो पुलिस को दे देना उसको। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता जाए ना और देखे ना, तो उस उससे क्या हो जाएगा? उससे क्या हो जाएगा? के साथ चले जाएं। उससे क्या हो जाएगा? उससे जनता को चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। फिर मध्य प्रदेश में गृह मंत्री है कि नहीं है, सरकार है कि नहीं है, नहीं तो उससे क्या हो जाएगा? अगर बीजेपी के नेता देख आए जाकर तो उससे क्या हो जाएगा? नहीं है, आपके नेता प्रतिपक्ष और गृह मंत्री की तो दोस्ती है, ये कुछ दिन पहले दिख गया। ये कैसी बात कर रहे हैं आप? नहीं, ये उन्होंने बोला ना कि हम तो पुराने दोस्त हैं, सीडी का जिक्र नहीं हुआ, गुलदस्ता देकर आ गए। कानून और व्यवस्था से ऊपर है, आप खुद भारतीय जनता नहीं तो आपके जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो ये बात कह रहे हैं ना कि मैं बीजेपी नेताओं को ही दिखाऊंगा, वो संवैधानिक पद पर नहीं है, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या कि अगर कोई अनैतिक चीज उनके पास है तो पुलिस को दे दें? का पालन अगर नहीं हो क्या रहा है केवल तो अब वो नेता भर हैं? क्या कांग्रेस के नेता हैं वो? क्या नेता प्रतिपक्ष नहीं है? क्या संवैधानिक पद पर नहीं है? मैं कह रहा हूं कि कानून का पालन कराने की जिम्मेदारी किसकी है? नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी क्या है कि कुछ भी अनैतिक आए मैं उसको अपने पास रख लूंगा? की जो सरकार है, नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी यही है आनंद जी, लोकेंद्र जी, कि मैं सारे अनैतिक कार्य मैं किसी को नहीं बताऊंगा। कोई भी अनैतिक कार्य मेरे पास ले आइए, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। ये जिम्मेदारी है नेता प्रतिपक्ष की। छोटे से ब्रेक यहाँ पर रुकना है, मैं जल्द वापस लौट रहा हूँ। छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दिनेश गुप्ता जी, आपने जिस तरीके से जिक्र किया कि पूरा मामला ये कोर्ट में है, विचाराधीन है, कमलनाथ के बयान भी रिकॉर्ड करने की बात सामने आ रही थी, शायद वो कानूनी दांवपेच से बचना चाह रहे हैं, लेकिन इस बयान के बाद क्या वो बच सकते हैं पूरी तरीके से? क्योंकि इस चीज को तो अभी भी स्वीकार कर रहे हैं ना वो, कि हाँ उन्होंने वीडियोस देखे थे। अब ये तो उन्होंने देखा होगा कि किसका वीडियो उन्होंने देखा है, इस चीज को तो बता सकते हैं कम से कम वो। लोकेश जी, ये जो पेन ड्राइव और सीडी को, एक तो अभी तक नेता प्रतिपक्ष ने ये नहीं कहा कि उनकी जब सरकार थी 19 महीने, ये उस वक्त की सीडी है, उस वक्त उन्होंने भी कोई कॉपी ली थी नेता प्रतिपक्ष ने, ये उन्होंने अभी तक नहीं कहा। यदि ये कोई नई सीडी है जिसमें कोई नेता है, कांग्रेस के हैं, अधिकारी हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो भी नेता हैं, तो ये अभी तक सामने नहीं है, क्योंकि जो केस कोर्ट में है उसकी आप सीडी रखें, डीवीडी रखें, पूरा आप एविडेंस रखें, वो अल्टीमेटली जो कोर्ट में है वो डिजिटल एविडेंस तो पुलिस सबमिट कर चुकी है, उसकी जो है फॉरेंसिक जांच भी हो चुकी है। इसके बावजूद यदि कोई ऐसा लगता है उसको कोर्ट को कि ये एविडेंस और जरूरी है जो लोग क्लेम कर रहे हैं, तो कोर्ट सीधे भी इनको नोटिस दे सकता है। लेकिन उसके पहले देखिए, आप नेता प्रतिपक्ष एक जिम्मेदार पद होता है, वो भी एक कैबिनेट मंत्री की तरह अपना जो भी फैसिलिटी है वो सब लेता है, तो एक तरह से जो उसकी संवैधानिक जिम्मेदारी है उसे ये बताना चाहिए कि दोनों में फर्क क्या है। हनी ट्रैप का जो मामला है जिसने पूरी कमलनाथ सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया था, ये वो है, या जी ये भारतीय जनता पार्टी पर जिस तरह से रिएक्शन आया है, जिस तरह से उन्होंने आरोप लगाए कि भाजपा के बहुत सारे नेताओं के आते रहते हैं, तो उसको स्पष्ट करना चाहिए कि ये नई सीडी है, क्योंकि उस वाली सीडी में कोई भाजपा के नेता बहुत ज्यादा नहीं थे, कोई के उसके नेताओं का नाम आ रहा हो, उसमें तो ज्यादातर अधिकारी थे या फिर ऐसे लोग थे जिनका भाजपा से कोई संबंध नहीं था। तो दोनों में फर्क है, नेता प्रतिपक्ष को ये बताना चाहिए ताकि ये कंफ्यूजन दूर हो। ठीक है सर, समय इतना ही है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए, और आनंद जी जुड़े, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये मामले में अब कमलनाथ का ये नया बयान किस तरफ ले जाता है इस पूरी डिबेट को, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी है।